बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक अकीके के बारे में है। अच्छा, इसका तलफ़्फ़ुज़ लोग करते हैं हकीका। हकीका यानी हलवे वाली हा से तलफ़्फ़ुज़ करते हैं। ये तरीका यानी ये तलफ़्फ़ुज़ नहीं है, बल्कि आइन से इसका तलफ़्फ़ुज़ है अकीका। इसका माना भी समात फरमाए। अकीके का लफ्ज़ी माना है, अकीका बना है जो है ना अक्कुन से, बमाना कांटा या अलग करना। अकीके का शरई माना ये कि बच्चा पैदा होने के शुक्रिया में जो जानवर ज़बह किया जाता है उसको अकीका कहते हैं। यानी जब बच्चे की विलादत होगी तो उसके अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करने के लिए जो जानवर ज़बह किया जाता है उसे अकीका कहते हैं। तो अकीका सुन्नत की नियत से करना चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, दिखावा मकसूद ना हो, और जो इसके उसूल व ज़वाबित हैं उस पर अमल करना चाहिए। मज़ीद अकीके के बारे में समात फरमाएँ। क्या अकीका ना करने वाला गुनाहगार है? तो अकीका फ़र्ज़ या वाजिब नहीं, सिर्फ़ सुन्नत मुस्तहब्बा है। तर्क करना गुनाह नहीं, अगर गुंजाइश हो तो ज़रूर जो है करना चाहिए, ना करे तो गुनाह नहीं। अलबत्ता अकीके के सवाब से बंदा महरूम होगा। गरीब आदमी को हरगिज़ जायज़ नहीं कि सूदी कर्जा लेकर अकीका करे। यानी बाज़ लोगों को हमने देखा मुआशरे में वो अकीके की सुन्नत पर अमल करने के लिए, जो कि सुन्नत मुस्तहब्बा है, इस पर अमल करने के लिए वो बैंक से सूदी कर्जा लेते हैं या लोगों से भी अगर कर्जा लेते हैं तो बड़ी बड़ी रकमें वो कर्जा ले लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपकी हैसियत है, आपके पास मौजूद है पैसे, तो आप अकीका करें, किसी के आगे हाथ ना फैलाएं, ये सबसे बेहतर तरीका है। क्या ये दुरुस्त है कि जो बच्चा बगैर अकीका इंतकाल कर गया वो अपने वालिदैन की शफाअत नहीं करेगा? तो जी हाँ, मगर इसकी चंद सूरतें हैं। जिस बच्चे ने अकीके का वक्त पाया, यानी वो बच्चा 7 दिन का हो गया और बिला उज़्र यानी बग़ैर किसी मजबूरी के, बग़ैर किसी उज़्र के जो है अकीका ना किया गया, तो वो अपने माँ बाप की शफाअत ना करेगा। अब यहाँ देखिए कंडीशन बयान की, बिला उज़्र। अब एक शख्स है ही गरीब बेचारा, तो वो अगर नहीं करता तो जाहिर सी बात है यहाँ उसके पास उज़्र मौजूद है। हदीस पाक में है अल गुलामु मुर्तहनुन बिअक़ीक़तिही, यानी लड़का अपने अकीके में गिरवी है। इमाम अहमद रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते बच्चे का जब तक अकीका ना किया जाए उसको वालिदैन के हक़ में शफाअत करने से रोक दिया जाता है। इसी तरह हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह ताला अलैह मज़कूरा हदीस पाक के तहत फरमाते गिरवी होने का मतलब ये है कि उससे पूरा नफ़ा हासिल ना होगा जब तक अकीका ना किया जाए। बाज़ मुहद्दिसीन ने कहा बच्चे की सलामती और उसकी नशो नुमा यानी फलने फूलने और उसमें अच्छे औसाफ यानी उम्दा खूबियाँ होना अकीके के साथ वाबस्ता है। जिसका अकीका ना हुआ, क्या जवानी में उसका अकीका हो सकता है? तो जी हाँ, जवानी में भी उसका अकीका हो सकता है, बल्कि बुढ़ापे में भी अकीका हो सकता है। क्या हमल गिर जाने की सूरत में अकीका करना होगा? ऐसी सूरत में अकीका जो है नहीं करना होगा, क्योंकि कच्चा हमल गिर जाने के सबब उमूमन माँ बाप बहुत परेशान होते हैं। उनकी तसल्ली के लिए अर्ज़ है कि ऐसे मौके पर सब्र करके अजर कमाना चाहिए। कच्चा हमल गिर जाने में माँ बाप का बहुत बड़ा ही फ़ायदा है। चुनांचे अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक कच्चा बच्चा यानी माँ के पेट से नामुकम्मल गिर जाने वाला अपने रब अज़्ज़ व जल से उस वक्त तक झगड़ेगा जबकि उसके वालिदैन जिनका ईमान पर खातिमा हुआ होगा, मगर शामत आमाल के सबब उनको अल्लाह ताला ने दोज़ख में दाखिल फरमाया होगा। तो हुक्म होगा कि ए अपने रब अज़्ज़ व जल से झगड़ने वाले बच्चे अपने माँ बाप को जन्नत में ले जा। लिहाजा वो अपनी नाल से दोनों को खींचेगा यहाँ तक कि उन्हें जन्नत में ले जाएगा। सुभान अल्लाह। तो ऐसे जो पेरेंट्स वालिदैन मुझे समात फरमा रहे जिनके साथ ये मामला हुआ, तो उन्हें सब्र करना चाहिए, वावेला नहीं करना चाहिए, बेसब्री नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। देखिए हम अल्लाह की अमानत है, जो कुछ हमारे पास है वो अल्लाह पाक का दिया हुआ है, तो अल्लाह पाक जब चाहे हमसे ले ले। तो अल्लाह के फ़ैसले पर राज़ी रहने में फ़ायदा है, अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहने में ही फ़ायदा है। याद रखें, मज़ीद समात फरमाए, मरे हुए बच्चे का अकीका अगर बच्चा पैदा होने के बाद 7 दिन से पहले फौत हो जाए तो उसके अकीके का क्या हुक्म है? अब अकीके की हाजत नहीं, ऐसा बच्चा शफाअत कर सकेगा। अब आइए मज़ीद अकीके के बारे में समात फरमाए। देखिए अकीका
करेंगे किस तरह लोग मालूम करते हैं। तो देखिए, अगर बच्चे का यानी मुज़क्कर का अकीका कर रहे हैं तो आप 2 बकरे लेकर आ जाएं, और अगर बच्ची का अकीका कर रहे हैं तो आप 1 बकरी लेकर आ जाएं। तो इस तरह अल्लाह का नाम लेकर उसे ज़बह करें। अकीके की एक मखसूस दुआ है, वो दुआ आप पढ़ेंगे। अगर दुआ याद नहीं तो बस अल्लाहु अकबर पढ़कर जो है आप छुरी फेरें और जो है जानवर ज़बह हो गया। उसके बाद जानवर के गोश्त के 3 हिस्से कर लें, 1 हिस्सा अपने लिए रख लें, 1 रिश्तेदारों में तकसीम कर दें और 1 गुरबा मसाकीन में तकसीम कर दें। लोग मालूम करते हैं कि अकीके का गोश्त हम खा सकते हैं, नाना नानी दादा दादी घर वाले। तो देखिए, जिस तरह कुर्बानी का गोश्त आप खा सकते हैं, नाना नानी दादा दादी खा सकते हैं, घर वाले खा सकते हैं, इसी तरह अकीके का गोश्त भी घर वाले दादा दादी नाना नानी खा सकते हैं, इसमें कोई हरज की बात नहीं। अच्छा, आप कच्चा बांटना चाहें कच्चा भी बांट सकते हैं, आप पका कर बांटना चाहें, मसलन देग बना लें और उसे तकसीम करें तो ये भी शरअन जायज़ है। तो 3 हिस्से आपने करने होंगे, 1 हिस्सा अपने लिए रख ले, घर वालों के लिए 1 अपने लिए रख ले, 1 रिश्तेदारों में तकसीम कर दें और 1 गुरबा मसाकीन में। तो बस इसका सिंपल तरीका यही है। और जो लोग ये मालूम करते हैं कि भाई अकीके जो है हम कर रहे हैं, तो लिहाजा अब ऐसी सूरत में अकीका हम कर रहे हैं तो उसका गोश्त हम खुद खा सकते हैं, तो हमने आपके सामने वजाहत के साथ बयान कर दिया कि अकीका जो है करने वाले यानी पेरेंट्स भी जो है उसका गोश्त खा सकते हैं और इसी तरह जो है घर वाले भी उसका गोश्त खा सकते हैं। ये आवाम में गलत बात मशहूर है कि अकीका करें, तो लिहाजा अब ऐसी सूरत में घर वाले जो है गोश्त नहीं खा सकते, ऐसा कुछ भी नहीं। जो अहकाम कुर्बानी के हैं वही अहकाम जो है अकीके के हैं। अब यानी सवाल ये पैदा होता है जानवर कैसा हो, तो जो शराइत कुर्बानी के जानवर की वही अकीके के लिए, मसलन 1 साल होना बकरा बकरी इन लोगों के लिए शर्त है, तो अब 1 साल का ही आप जानवर लेकर आएंगे, 1 साल से वो कम ना हो। बड़े जानवर में आप अकीका करना चाहें तो बड़े जानवर में भी कर सकते हैं, इसमें कोई हरज की बात नहीं। अकीके के मुतालिक आपको अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे कमेंट्स में आप राब्ता कर सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं, तो मैं आपके सामने इस चीज़ की वजाहत कर दूंगा। याद रखें, कुर्बानी का गोश्त गैर मुस्लिम को नहीं दे सकते, तो अकीके का गोश्त भी गैर मुस्लिम को नहीं दिया जा सकता। तो खाल के बारे में भी यही है कि जिस तरह जो है जानवर की खाल कुर्बानी के मामले में बतौर उजरत कस्साब को नहीं दे सकते, तो अकीके की खाल भी बतौर उजरत कस्साब को नहीं दे सकते। आप अपने इस्तेमाल में अगर ला सकते हैं, मसलन उसको उसकी जाए नमाज या इस तरह जो चीज़ें बनती हैं उसकी वो बनाकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं, वरना उसको बेच कर आप उसके पैसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिर आप मस्जिद में दे दें, मदरसे में दे दें, तो या किसी गरीब को दे दें, मिस्कीन को दे दें, ऐसा कर लें। अब आइए मैं आपके सामने जो है मुख्तसर अकीके की दुआ भी बयान कर दूं। अकीके की दुआ कौन पढ़ेगा, तो याद रखें ज़ाबे या वालिद। ज़बा यानी जो ज़बा करे वही पढ़ेगा। अकीका लड़के के अकीके में बाप ज़बा करे जो, तो ज़बा करने से पहले ये दुआ पढ़े। अब दुआ क्या है, दुआ समाअत फरमाए, अल्लाहुम्मा हाज़िही अक़ीक़तु इब्नी फ़ुलानिन दमुहा बिदमिही व लहमुहा बिलहमिही व अज़्मुहा बिअज़्मिही व जिल्दुहा बिजिल्दिही व शअरुहा बिशअरिही अल्लाहुम्मा जअलहा फ़िदाअन लिइब्नी मिनन नार बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर। यानी दुआ पढ़ के बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर पढ़ के छुरी फेर दे। इसका तर्जमा भी समाअत फरमा लें, ए अल्लाह ये मेरे फुला बेटे का अकीका है, इसका खून, इसके खून, इसका गोश्त, इसके गोश्त, इसकी हड्डी और इसकी हड्डी, इसका चमड़ा, इसके चमड़े और इसके बाल के बदले में है। ए अल्लाह इसको मेरे बेटे के लिए जहन्नम की आग से फिदिया बना दे। अल्लाह ताला के नाम से अल्लाह सबसे बड़ा है। तो इस तरह जो है आपने पढ़ना होगा। बस फ़र्क इतना है, बेटे के लिए ही का हमने लफ्ज़ पढ़ा, ज़मीर ही ज़मीर, और बेटी के लिए हा ज़मीर इस्तेमाल करनी होगी। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।